हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस की बुक, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। आई होप कि आप लोगों ने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में जो लोअर क्लासेस है उनमें थोड़ा पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। ओके, सो आइए देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हमारे पास क्या होता है, जो कि एक तरह का क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज इज अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज। क्या बताया मैंने, फिजिकल चेंज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज। अभी रिवर्सिबल कैसे, कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ में जो है वो चेंज हो गई है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। हम इसके एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ओके, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। हमें पता है कि अगर हम लोग वाटर को फ्रीज कर दें तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हमारे पास जो है वो आइस फॉर्म होती है। ओके, लेकिन आइस जो है वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो सकती है ना। आइस जो है वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये एक तरह का क्या हो गया हमारे पास, रिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। लेकिन हमारे पास अनदर काइंड ऑफ चेंजेस भी होते हैं, दैट इज केमिकल चेंजेस, जिसमें क्या होता है कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ओके, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये किस तरह के चेंजेस हो गए हमारे पास, इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, कैसे, अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है तो वो फर्दर क्या होगा, रिवर्सिव नहीं होएगा। ओके, कैसे, आप लोग एग्जांपल ले लो सिंपल सी। जैसे कि मान लो आपके पास फ्लोर है और आपके पास क्या है, वाटर। ओके, फ्लोर मतलब आपके पास क्या है, आटा। ओके, अगर आप लोगों ने पानी को आटे में जो है मिला दिया तो फिर उसकी शेप और साइज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। पहले तो क्या था, वो ड्राई फॉर्म में था, लेकिन जब आप लोगों ने उसमें वाटर जो है वो मिक्स कर दिया तो आपके पास जो फ्लोर है वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। ओके, तो क्या आप लोग उस सॉलिड फॉर्म का जो आपके पास फ्लोर है उसको दोबारा ड्राई फॉर्म में चेंज कर सकते हो? नहीं। तो ये तो होगी केमिकल चेंज की बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो है वो क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ, जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में बहुत ही क्लियर विजन होना चाहिए था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के अब हम लोग डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। क्या होता है, द प्रोसेस इन विच substances undergoes in which substances undergoes chemical changes to form new substance. The substance undergoes chemical changes to form new substance with entire new properties. With entire new properties. ओके, तो देखिए इस डेफिनेशन में जो है ये एक वर्ड यूज हो रहा है, केमिकल चेंज। इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो है वो बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ाया, फिजिकल और केमिकल चेंज जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, बस उसको हम लोगों ने क्या करा, दोबारा से रिकॉल करा। ओके, तो आइए देखते हैं इसके डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस अंडरगोस केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारे सब्सटेंस जो है वो कौन सा चेंज को फॉलो करेंगे, केमिकल चेंजेस को फॉलो करेंगे टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। मतलब कोई दो सब्सटेंस केमिकल चेंज को फॉलो करते हुए एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे, और जो न्यू सब्सटेंस होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, पूरी तरह से न्यू। ओके, सो सपोज कर लो हमारे पास क्या है, कोई ए सब्सटेंस है और हमारे पास दूसरा सब्सटेंस है कोई बी सब्सटेंस। ए और बी सब्सटेंस दोनों कंबाइन होकर बना रहे हमारे पास कोई सब्सटेंस सी। ए की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, बी की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, दोनों में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, दोनों ने केमिकल चेंज करा और क्या प्रोड्यूस करा, आपके पास सी सब्सटेंस। लेकिन जो सी होगा वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा ए की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी और बी की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी। मतलब ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज से कंप्लीटली एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो आई होप आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। ओके, तो हमारे पास हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में अकर होती हैं केमिकल रिएक्शंस की। जैसे हम लोग बात करें कि फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल जो है, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड हमारे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो केमिकल रिएक्शन अंडरगो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस हुआ या फिर नहीं हुआ। सो फर्स्ट है हमारे पास चेंज इन कलर। अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के कलर में चेंज आ जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हुआ है। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी आपको, अगर ए है आपके पास सब्सटेंस वो रेड कलर का, आपके पास बी सब्सटेंस है कोई वो ब्लू कलर का है। अगर रेड और ब्लू सपोज कर लो आपस में कंबाइन होकर कोई भी कलर एक्स बना रहे हैं तो हमारे पास ये जो कलर होगा इस सब्सटेंस का वो क्या होगा, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू कलर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो गया। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस हो गया। सेकंड इज चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस।
ओके। अगर आपके पास एक किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आ जाए, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो आप लोग बोल सकते हो कि हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो रहा है। सेकंड, लास्ट वन इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई रिएक्शन करते टाइम आपके पास गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है इन द रिएक्शन, तो आप लोग बोल सकते हो कि वो रिएक्शन किस टाइप का है, केमिकल रिएक्शन है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं दो डेफिनेशन जिसका हम लोग बार बार इस चैप्टर में यूज करेंगे। सो फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, तो ये बार बार इस चैप्टर में जो है वो यूज में आने वाली है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? वो वाले सब्सटेंस, रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विच आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन, विच आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास वो वाले सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टेंट क्या हो गया हमारे पास, वो वाले सब्सटेंस जो हमारे पास रिएक्शन के टाइम पर यूज होंगे, और प्रोडक्ट हो जाएंगे वो वाले सब्सटेंस जो हमारे पास फॉर्म होंगे। ओके, पहले हम लोग एक सिंपल से ले लेते हैं। सपोज एक्स वाई के साथ कंबाइन होकर हमारे पास जो फॉर्मेशन कर रहा है बी सब्सटेंस की। ओके, तो एक्स भी रिएक्शन में यूज हो रहा है, वाई भी रिएक्शन में यूज हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके रिएक्टेंट्स। लेकिन जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, वो क्या है, बी। तो बी क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट। ओके, तो ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और इनको लिखने का तरीका। यूजुअली केमिकल रिएक्शन में हम लोग जो रिएक्टेंट है उनको कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट है उनको हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड में। ओके, जैसे सपोज कर लो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइन होकर आपके पास क्या फॉर्म करती है, वाटर। तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स, और वाटर आपके पास क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट। ओके, अभी आप यहीं से देख लीजिए कि जो हाइड्रोजन है वो भी किस फॉर्म में है, वो भी क्या है, गैशियस स्टेट में है। ऑक्सीजन है वो भी क्या है, गैशियस स्टेट में है। लेकिन जब आपके पास ये दोनों कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर रही है, तो वाटर क्या है, वो है लिक्विड। उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड, मतलब गैस से उसकी स्टेट कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में। तो यही पॉइंट था आपके पास, पॉइंट नंबर थर्ड, चेंज इन अ स्टेट, मतलब स्टेट में चेंज आ रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आवर केमिकल रिएक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होता है इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका, उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, मतलब अगर एक केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन। जैसे पुरानी वाली एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोजन और क्या था, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रही थी, दोनों वाटर। लेकिन अगर मैं इसके पूरे पूरे नाम को लिखने के बजाय एक सिंपल सिंबल्स में लिख दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, और इनको बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है, और केमिकल रिएक्शंस का जो कंसेप्ट है उनमें केमिकल इक्वेशंस जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।